चिकित्सक दल का सत्कार किया गया। वैद्य को संतुष्ट करना पड़ता है। वैद्य प्रशंसा से भी संतुष्ट होता है, सम्मान से भी संतुष्ट होता है और दान दक्षिणा से भी संतुष्ट होता है। नीतिकार कहते हैं वैद्यों को संतुष्ट करके चलो, रसोइयों को संतुष्ट करके चलो, कवियों को संतुष्ट करके चलो, स्वामी को संतुष्ट करके चलो। मतलब इन सब के माध्यम से अपना कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए इन सब को संतुष्ट करने की जरूरत होती है। हालांकि कुशल और योग्य वैद्य इन सब की अपेक्षाएं नहीं रखता है, अपेक्षाएं तो नहीं रखता, फिर भी उसे देना आवश्यक होता है और उसे संतुष्ट करना जरूरी होता है। चिकित्सक दल का सत्कार किया गया, सेवानुरूप पुरस्कृत हुआ वह, और अहिंसा परक चिकित्सा पद्धति जीवित रहे चिर। अहिंसा परक चिकित्सा पद्धति जीवित रहे चिर। देखो बात ऐसी है, चिकित्सा तो सभी के लिए जरूरी है, पर धर्म कहता है अहिंसा की पद्धति से चिकित्सा हो तो बहुत अच्छी बात मानी गई है। चिकित्सा में किसी न किसी तरह की हिंसा तो होती ही है, दोष तो लगते ही हैं। बड़ा उपचार करना है, शरीर की शल्य क्रिया करनी है, घाव के लिए फोड़ों के लिए अलग करना है, तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। गुरुवर आचार्य श्री स्वयं इस पर बहुत विचार करते हैं और त्यागी वृत्तियों के लिए तो अहिंसक चिकित्सा पद्धति ही सही है, सामान्य गृहस्थों को भी अहिंसक चिकित्सा पद्धति से लाभ मिलता है, उस पर विश्वास भी करना चाहिए। अहिंसा परक चिकित्सा पद्धति जीवित रहे चिर, बस इसी सद उद्देश्य से हर्ष से भीगी आंख ले, विनय अनुनय से नम्रीभूत हो, स्वयं सेठ ने अपने करों से 9 अंक वाली लंबी राशि दल के करों में दे दी, हाथ पर रख दी और दल की प्रसन्नता पर अपने को उपकृत माना। जाते जाते सेठ जी की ओर मुड़कर दल ने कहा कि यह सब चमत्कार माटी के कुंभ का ही है। जाते जाते सेठ जी की ओर मुड़कर दल ने कहा कि यह सब चमत्कार माटी के कुंभ का ही है, उसी का सहकार भी। हम तो निमित्त मात्र उपचारक हम हैं, पर निमित्त मात्र हैं, उपचारक। और धन्यवाद देते, आभार मानते प्रस्थान। किन्होंने प्रस्थान कर दिया? जो वैद्यजन आए थे, जिन्होंने अपने प्रयोगों से और विशेष रूप से
मिट्टी के प्रयोग से मिट्टी, पानी और हवा के सिद्धांत पर विश्वास रखते हुए मिट्टी का जो प्रयोग किया उससे सेठ जी के सिर की दाह निकल गई, उनको आराम लग गया। एक बार और लौट आई है घड़ी अपने सम्मुख, आत्मग्लानि की, मानहानि की। अब प्रसंग चलता है, एक बार और लौट आई है घड़ी अपने सम्मुख, आत्मग्लानि की, मानहानि की। और यूं कहता हुआ डूब जाता है उदासी में स्वर्ण कलश विवश हो। अब कलश और विवश हो गया, उदासी में डूब जाता है। आत्मा की आस्था से च्युत निष्कर्मा बनवासी सम। आत्मा की आस्था से च्युत निष्कर्मा बनवासी सम, अकर्मण्य बनवासी के समान। एक बार और अवसर प्राप्त हुआ है इन कुलीन कर्णों को, कुलहीनों की कीर्ति गाथा, कुलहीनों की कीर्ति गाथा सुनना है अभी, और वह भी धन के लोभ से घिरे सुधी जनों के मुख से। अरे कितनी पीड़ा है यह, सही नहीं जा रही है। कानों में कीलें तो ठोक लूं, धुंधली धुंधली सी दिख रही है सत्य की छवि वह। संध्या की लाली भी डूबने को है, और एक बार दृश्य आया है इन पावन आंखों के सम्मुख। पतितों को पावन समझ सम्मान के साथ, पतितों को पावन समझ सम्मान के साथ उच्च सिंहासन पर बिठाया जा रहा है। किसको? पतितों को पावन समझ सम्मान के साथ उच्च सिंहासन पर बिठाया जा रहा है, और पाप को खंडित करने वालों को पाखंडी छली कहा जा रहा है। पाप को खंडित करने वालों को, जो पाप को खंडित कर रहे हैं उनको पाखंडी छली कहा जा रहा है। ऐसी आशा नहीं थी इस नासा को, ना ही विश्वास था। ऐसी आशा नहीं थी इस नासा को, ना ही विश्वास था कि एक बार और इस ओर दौड़ती आएगी रूखी लहर, मानवता के पतन की दुर्गंध, और नाजुक नथुनों को नापाक कर, नाजुक नथुनों, नाक के इस अग्रभाग को नथुने कहते हैं। ये नाक का जो अग्रभाग है ये नथुना, नथुना नाजुक नथुनों को नापाक कर मूर्छित कर देगी। इस पर भी रोष को तोष नहीं मिला। कुछ और कहता है स्वर्ण कलश, चिंता से घिरी गंभीर मुद्रा में कि इसे कलिकाल का प्रभाव ही कहना होगा। कलिकाल का प्रभाव ही कहना होगा। क्यों वा अंधकार में भविष्य की आभा, जो मौलिक वस्तुओं के उपयोग से विमुख हो रहा है संसार, और लौकिक वस्तुओं के उपभोग में प्रमुख हो रहा है धिक्कार। मौलिक वस्तुओं के उपभोग से विमुख हो रहा है संसार, और लौकिक वस्तुओं के उपभोग में प्रमुख हो रहा है। धिक्कार धिक्कार धिक्कार।
झिलमिल झिलमिल करती मणिमय मालाएं। मूक माटी की पंक्तियां चल रही हैं। झिलमिल झिलमिल करती मणिमय मालाएं, मंजुल मुक्ता की लड़ियां, झरझुर झरझुर करते अनगिन पहलूदार उदार हीरक हार, तोते की चोंच को लजाते, तोते की चोंच को लजाते, गूंगे से मूंगे, नैनाभिराम नीलम के नग, नैनाभिराम नीलम के नग, जिन्हें देख कर मयूर कंटिक की नीलिमा नाच उठती है। ऐसे नीलम के नग जिन्हें देख कर मयूर कंठ की नीलिमा नाच उठती है। केसर बिखेरते पुखराज, वाह भाई वाह। केसर बिखेरते पुखराज, पारदर्शक स्फटिक, अनल सम लाल होकर भी शांत किरणों के पुंज माणिक, इन सब से केवल शीतलता ही नहीं मिलती हमें, मधुमेह, कास, श्वास, क्षय आदि आदि राज रोगों का उपशमन भी होता है इनसे। ये भी एक नया प्रयोग बताया। पुखराज है, स्फटिक है, मूंगे हैं, माणिक हैं, इन सभी से, शांत किरणों के पुंज माणिकों से केवल शीतलता ही नहीं मिलती, हमें मधुमेह, कास, श्वास, क्षय आदि आदि राज रोगों का उपशमन भी होता है इनसे। मुक्ता माणिक मणियों के प्रयोगों से इन रोगों का भी शमन होता है। और प्रायः जीवन पर ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता, और प्रायः जीवन पर ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता। किंतु आज कांच कचरे को ही सम्मान मिल रहा है। क्या बात है। मूंगे की बात कर दी, पुखराज की बात कर दी, नीलम नग की बात कर दी, स्फटिक की बात हो गई, माणिक की बात हो गई। ये सब आभावान तो होते ही होते हैं, इनसे शीतलता का भी अनुभव होता है। केवल इतना ही नहीं, इन कीमती रत्नों से राज रोगों का भी शमन होता है, राज रोगों का भी शमन होता है। और क्या कहा जा रहा है कि ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता। मतलब गुरुवर आचार्य श्री ये कह रहे हैं, ये नग आदि किसी न किसी रूप में ग्रहों नक्षत्रों के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने में कारण बनते हैं। किंतु आज कांच कचरे को ही सम्मान मिल रहा है। वाह भाई वाह। स्वर्ण के कुंभ कलश थालियां, स्वर्ण के कुंभ कलश थालियां, रजत के लोटे प्याले प्यालियां, सोने के कुंभ हैं, कलश हैं, थालियां हैं, रजत के यानी चांदी के लोटे प्याले प्यालियां, जलीय दोषों के बारक,
जलीय दोषों के बारक। पानी के विशेष शुद्धिकरण में कारण बनते हैं। उनके अंदर के जो तात्विक दोष होते हैं उनका शमन होता है। ताम्र के घट घड़ू हंडियां, ताम्र के घट घड़ू हंडियां, बड़ी बड़ी परात भगोनियां, बड़ी बड़ी परात भगोनियां आदि आदि मौलिक बर्तनों को बेच बेच कर, आदि आदि मौलिक बर्तनों को बेच बेच कर जघन्य सदोष बर्तनों को मोल ले रहे हैं धनी। धीमान तक कीमती कीमती बर्तनों को बेच करके जघन्य सामान्य सदोष बर्तनों को मोल ले रहे हैं धनी। धीमान तक। आज बाजार में आदर के साथ बात बात पर इस्पात पर ही, आज बाजार में आदर के साथ बात बात पर इस्पात पर ही सबका दृष्टिपात है। इस्पात यानी लोहा, स्टील, उस पर ही सबका दृष्टिपात है। जेल में भी अपराधी के हाथों और पदों में, जेल में भी अपराधी के हाथों और पदों में यानी हाथ पैरों में इस्पात की ही हथकड़ियां और बेड़ियां होती हैं। हथकड़ी बेड़ियां इस्पात की, लोहे की ही होंगी। कहाँ तक कहें और इधर युवा युवतियों के हाथों में भी इस्पात के ही कड़े मिलते हैं। आजकल बच्चे भी हाथ में पहनते हैं तो बस वही स्टील का कड़ा पहन लेते हैं। कड़ा पहना भी तो स्टील का कड़ा पहन लिया। युवा युवतियों के हाथों भी इस्पात के ही कड़े मिलते हैं। क्या यही विज्ञान है? क्या यही विकास है? बस सोना सो गया अब, सोना सो गया अब, लोहा से लोहा लोहा।